हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मन से मैथ्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ सर्कल चैप्टर ऑफ 10th स्टैंडर्ड एंड आईसीएसई। इसके कुछ सम्स मैंने अपनी पिछली वीडियो में सॉल्व किए हैं। आज मैं इससे आगे वाले सम्स डिस्कस करने जा रही हूँ। ओके, सो सी द एग्जांपल। ये 17A एक्सरसाइज की का 12th सम है। ओके, सो इसमें ये फिगर दिया, सर्कल दिया है। ओके, एंड दिस इज द कोड ऑफ द सर्कल ए बी। मैंने पहले ही बनाया है। ओके, 70% आइडिया आपको फिगर बनाते बनाते ही आ जाता है। ओके, कि इसमें क्या 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 रिजल्ट्स यूज हो सकते हैं टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, सो ए बी एक कोड दी गई, ए बी से एक एंगल बनाया गया है यहाँ पे सी। ओके, और ए बी से दूसरा एंगल बनाया गया यहाँ पे डी। इतनी फिगर से क्या क्लियर है कि ये दो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है। ठीक है, सब्टेंडेड बाय सेम कोड में बनाए ए बी ने और सेम सेगमेंट में। ठीक है, ये कोड है, दिस इज द माइनस सेगमेंट, ये पूरा क्या था, मेजर सेगमेंट। दोनों ही मेजर सेगमेंट में बने हैं, दोनों ही कोड ए बी से बनाए गए, ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ओके, व्हाट एल्स इज गिवन देयर, this full is given by 75 degree and this portion of B is given by 50 degree. Okay, so you need to find the value of angle DAB plus angle ABD. ओके, सी DAB ADB मीन्स इसकी वैल्यू निकालने के लिए, पहले आइडिया लेने के लिए हमें ट्रायंगल लेनी पड़ेगी ABD। सम ऑफ एंगल्स ऑफ आवर ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स एंगल ABD प्लस एंगल DAB plus angle ADB will be equal to 180 degree. Sum of angles of a triangle. Okay, हमें किसका चाहिए, ADB and ABD plus DAB। इसका दोनों के एडिशन की फॉर्म में ही आंसर चाहिए। मीन्स इसकी वैल्यू चाहिए। ये किसके इक्वल होगा, ABD plus angle DAB. Shift this to the other side. 180 degree minus ADB means to get the required result मुझे पहले ये एंगल निकालना पड़ेगा। ओके, मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए। ये हमें पता है 180 डिग्री माइनस एंगल ADB होगा। ओके, मीन्स पहले हमने ADB निकालना है। ओके, सो ADB हमें पता है ये दोनों एंगल्स सेम है। जितना ADB होगा उतना ही ACB होगा, और आप कह सकते हो जितना ACB होगा उतना ही BDC होगा, सॉरी ADB होगा। ठीक है, दीज टू एंगल्स ACB and ADB both will be same because both are the angles in the same segment. Okay, subtended by the same chord. Okay, हम अब ये चाहिए ADB पता हमें ये इसी के इक्वल होना है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी यूज करते हुए मीन्स ये निकालने पहले, ये निकालने के लिए फिगर में दोबारा बनाने जा रही हूँ। ओके, दिस इज अ सर्कल। ओके, BC, here is A, ये A दिया गया है 75 डिग्री एंड दिस पोर्शन ABC ये कितना दिया था
50 डिग्री। इस ट्राइंगल में सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करके मैं ए एंगल निकाल सकती हूँ ना वेरी इजली। ओके, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी, okay, this will be equal to 180 degree. You will write the real sum of the angles of a triangle, sum of angles, ठीक है, of triangle. Okay, so A B C ये दिया गया आपको 50, right? 50 there plus B C A. This we need to find, right? As it is, and C A B ये हमारे पास कितना है? 75 is equal to 180. Okay, now add that. ठीक है, BCA 50 plus 75 125 degree is equal to 180 degree, means angles BCA will be equal to 180 degree minus 125 degree. It will be equal to 55 degree. Okay, so now because angle BDA is equal to angle BCA, you will write the reason: angles in the same segment. Okay, so इसकी वैल्यू हमने निकाल दी है. It is 55 degree, so it will be BDA, okay, is equal to 55 degree. Okay, अब मैंने आपको पहले भी बताया ये मिडल वाला, ठीक है, ये ज़्यादा मैटर करता है, ये आगे पीछे भी हो जाए उसका कोई चक्कर नहीं होता. DBA और ADB वन एंड सेम थिंग, ठीक है, ये मैं इंटरचेंज कर सकती हूँ. दिस कैन बी रिटन एज ADB इज इक्वल टू 55 डिग्री. उसके बाद आप ये एक्सप्लेनेशन दोगे क्योंकि इन दोनों का सम मुझे चाहिए. ओके, और जो ADB है उसको दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं, मींस इन दोनों के सम की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस ADB. ADB is 55 degree, means their sum will be equal to 125 degree. ओके, यहाँ हमने पहले लिख रखा था कि ये चीज ठीक है ऑब्टेन करने के लिए मुझे क्या निकालने की जरूरत है. ओके, तो उस पर फोकस करते हुए ये सारी कैलकुलेशन की गई. ओके, देन उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके वी गॉट द रिक्वायर्ड रिजल्ट. आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू यू. You see the next. Thirteenth sum. 13th sum में what they said ABCD is a cyclic quadrilateral. फिगर भी दी गई है. Okay, this is a circle. Suppose this is the center of the circle. मैंने AB कोड दी है जो सेंटर से पास होके जाती है. ठीक है, AB कोड है जो सेंटर से पास होके जाती है, मीन्स AB itself डायमीटर है. ओके, मीन्स ये दोनों ही इसमें डायमीटर ने पूरे सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है. ठीक है, ईच पार्ट इज सेड टू बी सेमी सर्कल. ओके, सो देन उसके बाद सी एंगल देखो कैसे बनाया. ए और बी से यहाँ पे सी एंगल बनाया गया है. सो व्हाट वुड बी दिस सी एंगल? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. ठीक है, सो दिस इज अ सेमी सर्कल ना. सो एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. मैंने आपको पहले ही बोला है, फिगर बनाते बनाते अपनी वो प्रॉपर्टीज सोची जाना है कि यहाँ पे ये लग सकती है, यहाँ पे ये लग सकती है. ठीक है, अभी फिगर मैंने पूरी बनाई नहीं, बट ये इंक्लूड कर दिया कि दिस विल बी ऑफ 90 डिग्री. ओके, व्हाट नेक्स्ट? देन यहाँ पे पॉइंट डी है,
ए डी और सी डी को ज्वाइन किया गया है। ओके, सो इसके अलावा क्या दिया गया है, इफ ए डी सी इज इक्वल टू 130 डिग्री देन फाइंड एंगल बी ए सी। ओके, you need to find angle B A C. This angle you need to find. Okay, what they have given, ADC. ADC is given by 130 degree. Okay, so what else is given? अगर उन्होंने नहीं भी मेंशन किया होता कि ABCD is a cyclic quadrilateral, then you should know that each vertex is touching the circumference of the circle. Okay, that means ABCD is a cyclic quadrilateral, and we have done a property under the cyclic quadrilateral that in the cyclic quadrilateral opposite angles are supplementary. Okay, so by using that I can have the value of B. I will use these two opposite angles because ABCD is a cyclic quadrilateral, therefore opposite angles are supplementary. Okay, so ADC का ऑपोजिट एंगल क्या है, ABC मीन्स प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री मीन्स दिस सम विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 130 डिग्री प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री मीन्स एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, दैट मीन्स 50 डिग्री। ठीक है, ये हमने निकाल लिया है 50 डिग्री। अब इसके लिए रीजन लिखेंगे। ओके, सो नाउ एंगल ACB will be of 90 degree because this is angle in the semicircle. We know that angle in the semicircle is of 90 डिग्री। ओके, अब ये 90 हो गया। अब अगर आप ये ट्रायंगल ABC लोगे, उसमें दो एंगल्स आपको पता है, ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ आवर ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री की प्रॉपर्टी लगाते हुए दिस यू कैन कैलकुलेट वेरी इजीली। ओके, सो सिंपल, इन ट्रायंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 degree. Sum of angles of a triangle. Okay, so ABC is 50 degree, we have calculated it, and ACB is 90 degree, and BAC we need to calculate, so write it as it is. Okay, so 90 plus 50 140 plus angle BAC is equal to 180 degree means angle BAC will be equal to 180 degree minus 140 degree is equal to 40 degree. Okay, so we got the result. ठीक है, ये बेटा अब देखो किस बार बार वही 4-5 जो प्रॉपर्टीज है वो यूज हो रही है। ठीक है, 57 सम्स हैं इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो वो आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए गए सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि उस नॉलेज को आपने कैसे यूज करना है। ओके, सो आई होप दिस सम इज क्लियर टू यू।
See, I'm going to solve now 15 sum, 14 sum. You will try on your own to check your understanding. Okay, so O is a center. This is a circle. Okay, so see very carefully. Here is O. Here are 2 points on the circumference of the circle. See the figure very carefully. So AB से this figure is given to you. AB से एक एंगल बनाया गया है at the center of the circle, और AB से दूसरा एंगल बनाया गया है on the circumference of the circle. Okay, so हमें इनका पता है, इन दोनों एंगल्स का रिलेशन. ठीक है, मैं दोबारा ड्रॉ करने जा रही हूँ. This is O, A, B. AB से ये एंगल सेंटर पे बनाया गया, दिस एंगल. ठीक है, मीन्स ये एंगल बनाने के लिए सरकमफ्रेंस का ये वाला पोर्शन यूज हुआ है. ठीक है, तो वो क्या प्रॉपर्टी जिसमें आप रिलेशन एस्टैब्लिश करते हो between the angle at the center of the circle and angle on the circumference of the circle. ठीक है, वो मीनिंग वर्ड बड़ा जरूरी है. ठीक है, मीन्स ये एंगल बनाने के लिए ये यूज हो गया, तो जो दूसरा एंगल सर्कमफ्रेंस पे बनेगा वो रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट हो सकता है. ठीक है, उसका डबल होगा. तो ये एक पॉइंट लिया गया है, एक लिया यहाँ पे उनका रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है ना. ठीक है, तो इस पे ये पॉइंट है दिस वन एंड दे हैव गिवन एज C. They have named it as C. So what can you conclude from this? AOB is 2 times ACB. अगर हमें जरूरत पड़ती है तो ये हम लिख सकते हैं. लेट्स सी आगे दिया क्या है और पूछा क्या है. ये हमें दिया गया है 60 डिग्री. ओके, और दिस एंगल दे हैव डिनोटेड बाय D, और ये दिया गया है 100 डिग्री. दिस इज 100. ओके, सो यू नीड टू फाइंड OBC. OBC मीन्स ये एंगल आपने फाइंड आउट करना है. ओके, सो वेरी सिंपल, इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल. ओके, सो ये एंगल रिलेशन एस्टेब्लिश करना ही पड़ेगा. ये एंगल निकालोगे वो प्रॉपर्टी यूज करके डबल वाली, ये एंगल निकल जाएगा, तो फिर ये ट्रायंगल ले लेनी है. ठीक है, BCD लेके ये एंगल DBC निकाल सकते हो. ओके, DBC निकाल लेना है. इन्होंने क्या पूछा है? OBC इसी से आगे थोड़ा पॉइंट है O. ठीक है, अगर इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हो इस एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना. मीन्स हमने निकालना है DBC, सो विल बी OBC. ओके, so first we will use that result. We need to find this. Okay, so because angle at the center of the circle is equal to 2 times twice angle at any point on the remaining circumference of the circle. Okay, this remaining word is very important. Okay, so angle at the center of the circle is AOB. AOB is equal to 2 times angle at the center ACB. AOB is given to you 60 degree. ठीक है,
AOB from the figure is given by 60 degree, means 60 degree is equal to 2 times ACB. Okay, 60 degree by 2 is equal to angle ACB, which implies angle ACB is of 30 degree. ओके, ये हमने निकाल लिया 30 डिग्री. ओके, अब जब आप ये ट्रायंगल लोगे BCD, इसमें दो एंगल्स पता है, तो तीसरा एंगल आप निकाल सकते हो. ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाते हुए. ओके, इन ट्रायंगल सी हियर, इन triangle BCD, angle BCD plus DBC plus BDC is equal to 180 degree. Okay, here beta, see here, we have calculated this angle na ACB. ठीक है, so will be DCB. ठीक है, एंगल बनाया है आपने, साइड को थोड़ा एक्सटेंड कर दो तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ना, उसको थोड़ा शॉर्ट कर दो तो भी इस मेजरमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. ठीक है, ACB और DCB. ओके, if ACB is 30 degree, so will be DCB. ओके, और यहाँ पे मैंने बोला मिडल वाला ही सेम होना चाहिए, ये आगे पीछे हो जाए इसका कोई चक्कर नहीं है. ठीक है, यहाँ पे D और यहाँ पे B लिख सकते हैं, दोनों तरह लिखना ठीक है. इसकी वैल्यू हमने निकाली है 30 डिग्री और ये हमने कैलकुलेट करना है DBC और ये हमें दे रखा है BDC 100 डिग्री is equal to 180 degree. 100 plus 30, 130 degree plus angle DBC is equal to 180 degree, means angle DBC is equal to 180 degree minus 130 degree. DBC is equal to 50 degree. Okay, DBC is equal to 50 degree. So will be OBC. ओके, लाइन को थोड़ा एक्सटेंड भी कर दिया तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, मीन्स OBC इज 50 डिग्री. ओके, आई होप दिस सम इज क्लियर टू यू. See the next 16th sum. This is a circle. Okay, इस सम में ना ये बड़ा ध्यान से बनाना इसको. AB कोड है, ठीक है, AB कोड से दो एंगल्स सब्सटेंड किए गए. एक ये D और दूसरा यहाँ पे है C. ठीक है, मीन्स ये दोनों एंगल्स सेम होंगे. ठीक है, एंगल सब्सटेंडेड बाय सेम कोड इन द सेम सेगमेंट. ठीक है, सो आई विल ड्रॉ इट अगेन. दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी सेम. AB, here is CD. ओके, क्वेश्चन में इन्होंने ये दे रखा है दिस इज 33 डिग्री. इफ दिस इज 33 डिग्री, सो विल बी दिस एंगल. ओके, मीन्स ये दोनों सेम होंगे. व्हाट नेक्स्ट दे हैव गिवन. ओके, ये मैं जब एक्सप्लेन करूंगी तब इसमें लिख दूंगी. यहाँ पे सिर्फ मैं आपको पार्ट्स में बता रही हूँ क्या क्या हम यूज करेंगे. ओके, सो अनदर कोड इज देयर AD. ठीक है, अब AD कोड को देखना. AB भी कोड है. ठीक है,
they have joined DC also in the figure. So AB कोड को यूज करते हुए जो जो एंगल बने सेम सेगमेंट में वो इक्वेट कर लिए. ओके, अब इसको लेके देख लेते हैं AB को. 4 कोड्स हैं. अब AD से कौन कौन से एंगल सब्सटेंड हो रहे हैं? दिस B in the same segment, और second one is this C. Okay, means ये दोनों सेम होंगे. If we need, we can use. Okay, so have they given some value related to that? इन दोनों में से किसी की भी वैल्यू नहीं दी गई, शायद ये ना यूज हो. ठीक है, अगला देखो. DC को यूज करते हुए, DC इज आल्सो द कोड. उसको यूज करते हुए कौन कौन से एंगल सब्सटेंड हुए? एक ये A पे है, ठीक है, दूसरा ये B है. ये दोनों सेम होंगे. ओके, सो हियर इज A, हियर इज B. क्वेश्चन में ये हमें दे रखा है 27 डिग्री, मीन्स ये 27 डिग्री दिया है. ओके, मीन्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये भी 27 डिग्री होगा. ओके, मीन्स ये भी यूज हो जाएगा, ये कोड का रिजल्ट. और ठीक है, AB से जो सब्सटेंड किया और DC से जो सब्सटेंड किए गए. अब कौन सी रहेगी? BC वाला भी चेक करना है हमारे लिए कुछ यूजफुल है. AB, CD and BC. ठीक है, BC, B और C से एक ये एंगल है. ठीक है, एक ये, और B और C से एक ये एंगल है DP. ये दोनों एंगल्स सेम होंगे. इन दोनों में से किसी की वैल्यू दी है हमें? नहीं दी. ये भी नहीं, शायद ना यूज हो, ये भी शायद ना यूज हो. ओके, सो चारों हो गए. लेट्स सी, अब इसको यूज कर लेते हैं. ये एंगल B वाला दिया था, ये एंगल दिया है 50 डिग्री. ओके, ये यूज हो जाएगा, ये यूज हो जाएगा क्योंकि ये एंगल दिया गया है 50 डिग्री. सो विल बी दिस एंगल. ओके, सो मीन्स AD कोड से जो एंगल सब्सटेंड हुए वो भी शायद हेल्पफुल हो जाए सम को सॉल्व करने के लिए. ओके, सो ये एंगल्स आपके पास गिवन है. ओके, तो आपने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है? एंगल DBC, द वेरी फर्स्ट, सेकंड इज DCB एंड द थर्ड वन इज CAB. ओके, DBC, DCB and CAB. ओके, सारी इंफॉर्मेशन हमने लिख ली है यहाँ पे. अब देखते हैं DBC. ओके, DBC ये वाला यूज हो जाएगा ना. DBC यू नीड टू कैलकुलेट. DBC एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ये वाला यूज हो जाएगा. ठीक है, नाउ बिकॉज एंगल DBC किसकी करना? DBC ये आपके पास गिवन था, ये मिसिंग था क्योंकि ये गिवन था. ठीक है, DBC will be equal to DAC, angles in the same segment. मीन्स ये दोनों सेम होंगे. मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ जानी है? 27 डिग्री. फर्स्ट पार्ट बड़ी इजीली हो गया इसको यूज करते हुए. ठीक है, DBC इज इक्वल टू 27 डिग्री. अब नेक्स्ट वाला देखो, DCB. ओके, DCB. We know that DCB will be equal to C पे जो दो एंगल बन गए इन दोनों का सम होगा ना. DCB will be equal to DCA. ठीक है, DCA and
ACB we have calculated as 30 degree. Okay, and this we have calculated as 50 degree. ये दोनों यूज हो जाने कंबाइन. ओके, इन दोनों का रीजन देंगे. ठीक है, अब पहले ये वाला, ये पोर्शन निकालने के लिए, ये पोर्शन निकालने के लिए. ठीक है, ये किसके इक्वल होना है? ये इसके इक्वल है. ये रिजल्ट यूज करते हैं. ओके, मीन्स ACB will be equal to ADB and ADB क्वेश्चन में दे रखा है 33 डिग्री. ओके, अब सेकंड सी वाला यूज करो. सेकंड पोर्शन, ये वाला सेकंड पोर्शन, ये वाला यूज हो जाएगा. ठीक है, इसमें क्या होना है? DCA will be equal to DBA, angles in the same segment. Same reason है. Okay, same reason. Now angle DCA is equal to angle DBA is equal to 50 degree. Same angle, same reason. Sorry. ठीक है, angles in the same segment are equal. Same reason को यूज करते हैं. अब इन दोनों को ऐड करोगे. ACB plus, sorry, here is C. Okay. ACB plus DCA, इन दोनों को ऐड कराना है. ठीक है, मीन्स एंगल, इसको चाहे स्प्लिट करके लो. DCB will be equal to DCA plus ACB. Okay, DCA, this is the DCA plus ACB means 33 degree plus 50 degree, it will be equal to 83 degree. This is done. Okay, so for the third I will like to draw the figure again. अब इसको अच्छे से देखना. This figure, what is ABCD? I have told you a number of times. What would be A, B, C, D? It is a cyclic quadrilateral ना. सेकेंड पार्ट में हमने D, C, B की वैल्यू निकाल दी है. ये वैल्यू कितनी आ गई? 83. ओके, सो इन द साइक्लिक quadrilateral opposite angles are supplementary. ओके, ये रिजल्ट यूज करके हमारे पास क्या? अच्छा, CAB, you need to find CAB. Wait, I was thinking they would DAB. This is CAB. CAB. How can you calculate this? हमें ये निकालना है. ठीक है, CAB we need to calculate. ये हमने निकाल रखा है. This is 33 degree. Okay, and this portion, this much is by using this 27 degree. ये पूरा कितना हो जाएगा फिर? 77 degree. ओके, सो ये ट्रायंगल यूज करेंगे. ABC ट्रायंगल यूज करके करेंगे. सो उससे पहले हमें पता है, हम ABC को पहले फाइंड आउट कर देते हैं. ABC दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, दो एंगल्स चाहिए इसमें. ABC it will be equal to ABD, okay, plus angle DBC. Okay, ABD is given by 50 degree plus DBC. Okay, DBC from here we had calculated it by 27 degree, means this will be equal to 77 degree. Okay, now in triangle, see here, in triangle ABC, ये पूरा पता है 77, ये 33 है, और ये निकाल सकते हैं CAB. ओके, 33 डिग्री प्लस 77 डिग्री प्लस एंगल CAB इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, ये कितना हो जाएगा? 110 प्लस एंगल CAB
is equal to 180 degree, means angle CEB is equal to 180 degree minus 110 degree, it will be equal to 70 degree. ओके, सो ये तीनों पार्ट्स हमने कैलकुलेट कर लिए. होप जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ आ रहा है, एंड दिस सम ऑल्सो क्लियर टू यू, आई होप. ओके, सी द नेक्स्ट सम नाउ. Seventeenth sum. Okay, this is the circle. Okay, from the figure itself. Yes, पहले तो सबसे पहले एक जो कोड दी गई है उसमें से देखो कोई सेंटर से पास होके जाती है. जितनी भी कोड्स दी गई है सर्कल पे, पहले तो आपने वो वाली कोड को ज़्यादा प्रेफर करना है, पहले उसको इम्पोर्टेंस देनी है जो सेंटर से पास होके जाती है. ओके, सेंटर से पास होके जाती है. इस सम में CD जो कोड है वो सेंटर O से पास होके जाती है, मींस these two are the semicircles and we know that angle in the semicircle is of 90 degree. अब CD से कौन सा एंगल बनाया गया है? E एंगल बनाया गया on the circumference. This ये एंगल E बनाया गया, तो मीन्स एंगल E और CED किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री. ठीक है, इफ वी कैन यूज दिस रिजल्ट. व्हाट नेक्स्ट दे हैव गिवन. ओके, E को थोड़ा एक्सटेंड किया गया और यहाँ से सेंटर से पास करती हुई एक लाइन ड्रॉ की गई है AB. Okay, now figure is completed. This angle is given by 80 degree and this angle is given by 40 degree. ठीक है, फाइंड क्या करना है? एंगल DCE and second one is angle ABC. Very simple, very simple. DCE अब मीन्स ये यूज़ करना पड़ेगा, ये दिया नहीं है, हमने खुद लिखना है. ये 90 डिग्री इस पूरी ट्रायंगल में. ठीक है, DCE ट्रायंगल में दो एंगल्स गिवन है. थर्ड हम कैलकुलेट करेंगे. थर्ड वन इज द फर्स्ट पार्ट. पहले इसका रीजन देखो. एंगल CED इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, एंगल इन द सेमी circle. Okay, now we will take in triangle CED, angle CED plus angle CDE plus angle DCE is equal to 180 degree. Okay, we sum of angles of a triangle. Okay, so this we have calculated as 90 degree and CDE. In the figure they have given it as 40 degree and this we need to find. Write it as it is. Okay, 90 plus 40, 130 degree plus angle DCE is equal to 180 degree. Means angle DCE is equal to 180 degree minus 130 degree is equal to 50 degree. First is done. Second, A, B, C. This angle you need to find. This angle you need to find. See very carefully how it is formed. This is like this one. Here is A, here is B, here is C. Suppose here is O. Okay. If you will take the triangle BOC,
BOC ट्रायंगल लेते हो, ठीक है, देन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इन दोनों के सम के इक्वल होना है, इन दोनों के सम के इक्वल होना है, ये यूज करेंगे ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी। ओके, इन ट्रायंगल BOC, okay, so AOC which is an exterior angle of a triangle, of this triangle, it will be equal to sum of opposite interior angles, okay, that means OBC plus BCO, okay, BCO, or OB, wait, this angle we have calculated na, DCE we have calculated, this we have calculated as 50 degree, see very carefully, ठीक है, DCE we have calculated, ठीक है, DCE, can I write it OCB, सेम होगा ना, ये मैं आपको पहले ही बताया, लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दो, जो उसको थोड़ा शॉर्ट कर दो, एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है, ये एंगल सेम ही रहना है, चाहे आपने DCE बोला है चाहे OCB बोला है, इट विल रिमेन 50. I am going to write it as OCB, okay, it will be equal to 50 degree, okay, therefore OCB you can write as 50 degree, OCB, ठीक है, exterior angle is equal to sum of two opposite interior angle, you will write that, listen, exterior angle of a triangle, exterior angle of a triangle is equal to sum of opposite interior angles, okay, so means angle AOC is given to you 80 degree, use its value here, is equal to OBC, I will calculate it, and OCB we have calculated as 50 degree, okay, so means 80 degree minus 50 degree will be equal to OBC, means OBC is equal to 30 degree, OBC will be same as ABC, ठीक है, थोड़ा लाइन को एक्सटेंड भी कर दिया, इस मेजरमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, मीन्स ABC is equal to 30 degree, okay, I hope this sum is clear to you, okay, so this much for today, I hope जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया अपनी वीडियो में, ठीक है, all concepts are clear to you. Thanks for watching the video.